तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा सिंगापुर वर्सेस पीएनजी के बीच में, जो कि मैच खेला जाएगा आज शाम को 5 बजे। तो बात करेंगे इस मैच की और इस मैच की टीम और कुछ पंत प्लेयर्स जो आपके लिए इस मैच में अच्छे खासी विनिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि आज के मैच की कॉमन टीम क्या रहेगी, ठीक है। और दो प्लेयर्स जो आपके लिए इस मैच में अच्छी खासी विनिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेयरों के बारे में जानने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और जहां पर आपको जैसे ही टॉस होगा तो फाइनल टीम्स और न्यू प्लेयर के स्टैट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपको दिखा देता हूं कि ये 8 प्लेयर आपको कॉमन मिलेंगे, जिसमें विकेट कीपर सेक्शन में ए देसाई और बैटिंग सेक्शन में टोनी उरा और एस चंद्रमोहन, जिन्होंने लास्ट मैच में 91 और 100 रन की पारी खेली रिस्पेक्टिवली, और जय प्रकाश, एन वनुआ और ए सुनील और वी बस्करन, डी रवु। तो ये आपको 8 प्लेयर कॉमन मिलेंगे। अब मैं 3 प्लेयर और लाऊंगा, वो हमारे इस मैच के लिए पंत प्लेयर रहेंगे, और रीज़न आपको बताऊंगा कि क्यों वो रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर आपके लिए पंत रह सकता है, वो है रोहन रंगाराजन, ठीक है। आप चाहे तो इसको एज ए पंत प्लेयर ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसी वेबसाइट पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपको 3 बैट्समैन लेने कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं खेलूँगा तो मैं इसको ड्रॉप करके चलूँगा, क्योंकि इसकी सिलेक्शन बहुत ही लो है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं ड्रॉप करके चलूँगा। लेकिन जहाँ पे आप 3 बैट्समैन ले सकते हैं वहाँ पे आप ले लीजिएगा, या फिर ए मुर्तजा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं तो हम इसी को लेके चल रहे हैं एक बार, ठीक है। आप चाहे तो ए मुर्तजा का भी ले सकते हैं, मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप उसे ड्रॉप करो। उसके बाद अगला प्लेयर है सी आमिनी। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा कि मैंने इसको क्यों लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है, वो है ए महबूब। अब ये मैंने क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में खेली थी। और जब आप स्कोर के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 200 प्लस स्कोर बना है। तो ये 200 स्कोर प्लस क्यों बना है, इसका रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैदान जब आप देखोगे तो मैदान जो सारे मैचेस हैं वो सिंगापुर में हो रहे हैं, और सिंगापुर में जो मैदान है वो बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से 200 प्लस तक का स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बैटिंग बॉलिंग दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। आप देखेंगे विकेटें भी साथ साथ गिर गई है 20 में से, तो ठीक ठाक दोनों के लिए एडवांटेज है। दोनों बैटिंग और बॉलिंग के लिए बैलेंस विकेट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैट्समैन का ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। सिंगापुर की साइड से बात करें तो जब प्लेइंग 11 खेली थी तो रोहन रंगराजन ने 0 रन बनाए थे। अब इस प्लेयर को पंत प्लेयर लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर ये इस बार 0 पर आउट हो गया है, अगर सिलेक्शन इसकी डाउन हो गई, अगर आप मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन ट्राई कीजिएगा और सुरेंद्र चंद्र मोहन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, तब आपके लिए अच्छे खासे साबित हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि कोई अगर प्लेयर अच्छी खासी इनिंग खेल के आता है तो वो नेक्स्ट मैच में फ्लॉप होने के चांस उसके 70% या 80% तक रहते हैं, ठीक है। 20% के केस में वो दोबारा वैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है ये, तो इस हिसाब से आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद रिजा गजनवी ने 7 रन बनाई। अमन देसाई मैंने विकेट कीपर सेक्शन में लिया है। अर्जुन मुर्तजा, आप देखेंगे कि लोगों ने इनकी सिलेक्शन कर रखी है, इनको और इनमें से आपको एक लेना है बैटिंग सेक्शन में, अगर आप 3 बैट्समैन वाली साइड पे खेल रहे हो तो। उसके बाद जनक प्रकाश 3, ए सुनील 4, विनोद बस्करन 7 और अमजाद महबूब 2, ठीक है। बॉलिंग साइड से जब बात करेंगे, जो पीएनजी की बॉलिंग रही थी, सिमोन अताई 2 ओवर 1 विकेट 11 रन, सिमो कमिया 1 विकेट, सिस्से बाऊ को 1 ओवर ही मिला था। उसके बाद नॉर्मल वनुआ को 4 ओवर में 1 विकेट मिली। डी रबू को रन बहुत पड़े थे, आप देखेंगे 13 की एवरेज से रन खर्च किए बंदे ने, और 3 विकेट मिल गई थी, बस ये है। और रिली हकूरू के भी 4 ओवर 51 रन 0 विकेट, लेकिन उन्होंने 4 ओवर करवाए थे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो रन के हिसाब से तो इनके इतने रन बनते थे, क्योंकि मैदान है वो छोटा बहुत है, ठीक है।
और मैदान है आप मानेंगे स्ट्रीट क्रिकेट जैसा। नॉर्मली जो मैदान होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं स्टेडियम टाइप, लेकिन स्टेडियम टाइप नहीं है, बस छोटा सा मैदान है। कितना बताऊँ मैं आपको, चलो फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। उसका सिया मिनी आप बताएं, आपको मैं बता रहा था कि सिया मिनी मैं कितने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से 2 ओवर करवा रहा है और लेग स्पिनर है और इकॉनमी से रन देगा। और इस साइड से जब आप जाएंगे पीएनजी की बैटिंग साइड से तो आप देखेंगे कि ये बंदा 1 डाउन बैटिंग भी कर रहा है, इसलिए मैंने सिया मिनी को लिया राउंडर सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद अब आप बात कर लेते हैं पीएनजी की बैटिंग की। तो लागा सियाका और असाद वल्ला, इन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई क्योंकि इनके पास वैसे ही बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये कैप्टन है, कभी भी बॉलिंग करवाने आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इन्हें चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी नहीं की तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनके पास रनों का प्रेशर बहुत था। आप देखेंगे 200 प्लस रन थे, तो कई बार हिटिंग के चक्कर में भी आदमी आउट हो जाता है, और इन्होंने 5 गेंदें कंज्यूम कर ली थी और इस वजह से प्रेशर था इन पर, इस वजह आउट हो गया। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सिया मिनी सीसा बाऊ के आप देखेंगे 2 डाउन बैटिंग कर रहा है और 1 ओवर मिला, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। आप देखें टोनी इरा की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दुनिया ने कर रखी है, क्योंकि लास्ट मैच में 93 रन बनाए हैं और ये हिटर है, तो आराम से इतने रन तो बन ही सकता है। और इस मैच में भी मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी अगर खेल रहा तो 30-40 रन तो बना ही देगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रिली हिकूरे ने 4 ओवर पूरे करवाए और 7 रन भी बनाए, और शायद बैटिंग ये कर रहा है 3 डाउन, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं मिनी ग्रैंड लीग तक में। और अगर विकेट 1-2 ले गया और 10 रन मार के तो आपका काम हो जाएगा ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग तक या ग्रैंड लीग तक वाला, ठीक है। नॉर्मल बनवा ने 71 रन बनाए। आप देखेंगे ये भी अच्छा खासा हिटर है, तो इसने भी यहाँ पे 71 रन बनाए और 1 विकेट मिल गया था, तो इसने भी काफ़ी पॉइंट दिए हैं। उसके बाद कुछ खास बैटिंग वाले आए नहीं प्लेयर, ठीक है। और बॉलिंग तो आपको मैंने दिखाई दी थी, अब बॉलिंग दिखा देता हूँ मैं आपको सिंगापुर की। तो सिंगापुर की बॉलिंग आप देखेंगे कुछ ज़्यादा खास रही नहीं, इन्होंने 2 गेंदे पहले ही स्कोर बनवा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे अमजद महमूद को मैंने क्यों लिया है, इसका मैंने आपको रीज़न बताया। 4 ओवर 12 रन 2 विकेट, ठीक है। बंदा 4 ओवर करवा रहा है और 2 विकेट लिया, टीम का कैप्टन भी है, और अगर बैटिंग आई तो बैटिंग से भी पॉइंट देने की क्षमता रखता है, इसलिए मैंने इसे अपनी टीम में लिया और एज ए पंथ प्लेयर लिया है, वो मैंने आपको बताया है। और लास्ट में भी आपको मैं टीम दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। अच्छा, ए सुनील आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो 4 ओवर 41 रन 2 विकेट। जनक प्रकाश तो करवाएंगे डेथ में, इसको तो आप कैप्टन कैप्टन में ट्राई कर सकते हो, मैं भी करूँगा। उसके बाद विनोद बसकरन को आप चाहे तो कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। उसके बाद नील अनंत कर्णिक, ये प्लेयर ऐसा था कि इससे उम्मीद नहीं थी कि बॉलिंग करवाएगा, लेकिन इसने करवाया और डेथ ओवर करवाया। रन देखो कि 3 ओवर में 46 खाए बैठा है, तो उम्मीद है कि इस मैच में कम ही चांस है इनसे बॉलिंग के, ठीक है। और ये इस वजह से इसने 3 ओवर करवाए हैं। अक्षय रूपक पुरी जो कि इनका मेन बॉलर्स में से एक था, तो इसके इतने 23 रन पड़ गए थे, इस वजह से उसके 3 ओवर करवाए इन्होंने, नहीं तो नॉर्मली अक्षय रूपक पुरी के ओवर ज़्यादा करवाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो अब मैं डेथ ओवर के आपके बता देता हूँ कि कौन कौन डेथ ओवर करवा रहा था। तो लास्ट मैच में आप देखेंगे कि नॉर्मल बनुआ और डी राऊ डेथ ओवर करवाएंगे, ठीक है। और ओपनिंग के ओवर तो कोई भी करवा सकता है, ओपनिंग के ओवर से हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क रहेगा नहीं। और इधर से डेथ ओवर जय प्रकाश करवाएगा, और ये इन्होंने करवाए हैं, अगर ये नहीं करवाते तो ए महबूब तक करवा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल डेटा हो गया, काम की चीज़ें बता दी, अब टीम दिखा देता हूँ लास्ट में। तो दोस्तों ये रही थी मेरी टीम, ठीक है। आप रंगराजन को निकाल के कोई और ऑलराउंडर या कोई बॉलर फंसा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 2 ही प्लेयर ले सकते हैं मिनिमम एज ए बैट्समैन में। तो आप अगर 3 बैट्समैन नहीं लेना चाहते तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बैटिंग पिच है तो 3 बैट्समैन तो लेने चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसलिए रंगराजन को लिया। मैं चाहूँ तो कोई और प्लेयर ले सकता हूँ अगर ये नहीं खेला, ठीक है, या फिर मैं इसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ, या इन दोनों में से कोई एक ड्रॉप कर सकता हूँ। वो बैटिंग और किस टीम की पहले बैटिंग है और किस टीम की पहले बैटिंग है या फिर पहले बॉलिंग है, उस हिसाब से मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी टीम, आई थिंक आपको दिख गया होगा प्रीव्यूज़ का। और अच्छा, कैप्टन स्कॉट के बारे में बात करें तो कैप्टन स्कॉट के बारे में बात करें तो सब ए सुनील वगैरह को बना रहे हैं, और मैं बनाऊंगा जनक प्रकाश को, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा और हिटर है, ठीक है। और नॉर्मल बनूंगा क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करवा सकता है। तो दोनों ऑलराउंडर को मैंने बनाया। आप चाहे तो किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। लोग मेरे ख्याल से टोनी उरा और उसको बनाएंगे, इन दोनों को बना सकते हैं लोग, ठीक है। इसको भी बना सकते हैं, इसकी सिलेक्शन बहुत आई है कैप्टन में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने इन्हें क्यों बनाया। तो
एक लास्ट काम है, वो बस सुन लीजिएगा। तो दोस्तों लास्ट काम ये है कि अगर आपने अभी तक वीडियो देखी होगी तो इस बेल आइकन पे और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि कोई काम की चीज़ें बताई हैं तो लाइक कर देना। और अगर ये दोनों करो ना करो ये पे आती है तो आप पे डिपेंड है ही, लेकिन जो फाइनल टिप्स मिलेगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। वो मैं आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जो तो ये टेलीग्राम चैनल है और कुछ ऐप्स है जिसमें मैं खेलता हूँ, आप चाहे तो खेल सकते हैं। ठीक है, बस यही काम था आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। और चाहूँगा कि आप इस मैच में भी जीतते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर देना है। वहाँ पे तो ज्वाइन कर ही लो। ठीक है, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। जैसे कोई नया प्लेयर खेलता है, किसी का स्टैट्स चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप मांगोगे, कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैच में मिलेंगे। अब से टीम थोड़ी रेगुलर आएगी, बीच में एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, चलो।